आज हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें 7.2 पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक ऑपरेटर था, एक जो कि एक ट्रांसफॉर्म थी, ऑपरेटर था जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करता था। इसी तरह इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक ऑपरेटर है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करता है। अगर हमारे पास एफ ऑफ टी, एक स्मॉल एफ ऑफ टी एक फंक्शन है जिस पे हम लैप्लास अप्लाई करें तो हमें एक और फंक्शन मिलता है कैपिटल एफ ऑफ एस। तो फिर अगर हमें एफ ऑफ एस गिवन हो तो हम इसका वो फंक्शन एफ ऑफ टी मालूम कर सकते हैं लैप्लास इन्वर्स अप्लाई करके। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस हमें देता है स्मॉल एफ ऑफ टी। हमने ये जो है टेबल पढ़ा था 7.1 में, उसी में लेप्लास को दूसरी साइड पे ले आए तो लेप्लास इन्वर्स हो जाता है। उस लिहाज से हमारे पास ये लेप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। अगर लेप्लास ऑफ 1 ओवर एस है तो लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से लेप्लास ऑफ टी 1 ओवर एस स्क्वेयर है तो लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वेयर टी हो जाएगा। अब हम ये जो टेबल हम 7.1 में पढ़ चुके हैं वही हम लेप्लास इन्वर्स के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस हमारे पास 1 हो जाएगा। लेप्लास इन्वर्स एन फैक्टोरियल ओवर एस रेस्ट पावर एन प्लस 1 टी रेस्ट पावर एन के इक्वल हो जाएगा। एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस माइनस ए हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू पावर ए टी। और लेप्लास इन्वर्स के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हमारे पास साइन के टी हो जाएगा। ये वही टेबल है, उस टेबल को याद कर लें तो लेप्लास इन्वर्स का टेबल भी आपको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेप्लास की तरह लेप्लास इन्वर्स भी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्म है और वो लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। यानी कि if f capital F and capital G are two functions of s, then the inverse transform of linear combination of these functions is equal to the linear combination of the inverse transforms of f of s and g of s। यानी कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट है और ये हमने एफ एस और जी एस की लीनियर कम्बिनेशन लिखी है, इस पर जब हम लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट जो है या कांस्टेंट जो है अल्फा बीटा वो बाहर आ जाएंगे लेप्लास इन्वर्स से, और एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। सम या डिफरेंस जो भी है वो ये सेपरेट हो जाएगा। तो लीनियर प्रॉपर्टी जो है वो लेप्लास इन्वर्स भी फॉलो करता है। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि दो ही फंक्शन हो, दो से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 7.2 का। यहाँ पे हमें ये फंक्शन गिवन है इन फॉर्म ऑफ एस। अब हमने इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम इस दोनों पे अप्लाई कर देंगे। जब हम लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा और कोफिशिएंट भी बाहर आ जाएगा। अब हमें पता है कि फोर्टी एट भी बाहर आ गया। अब हमें पता है कि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस 1 जो है टी रेज़ पावर एन के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास एस रेज़ पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो एन हमारे पास 4 हो गया। तो ऊपर 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। अगर ऊपर हमने 4 फैक्टोरियल किया तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे। वो फैक्टोरियल जो है वो कांस्टेंट है तो वो लेप्लास इन्वर्स से बाहर जा सकता है। 4 फैक्टोरियल हमारे पास 24, ये लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वायर हमारे पास टी के बराबर हो गया। और ये हमारे पास 48 ओवर 24, ये 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर हो गया। और ये जो लेप्लास इन्वर्स 4 फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ पावर 4 प्लस 1 है, ये हमारे पास टी रेज़ पावर 4 के बराबर हो गया। और ये 2 हो गया तो t माइनस 2 टी रेज़ पावर 4 जो है वो इस फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स है। अब लेप्लास इन्वर्स को सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें पता है कोई भी रैशनल फंक्शन जो होता है वो एफ एक्स ओवर जी एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से लेस हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और ये जो है हमारे पास ये सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन इस या तो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं और या लीनियर पोलिनोमियल और उसके मल्टीपल्स होते हैं, उनकी कोई पावर आपके पास आ जाएगी, या फिर ये इररिड्यूसिबल
क्वाड्रेटिक होते हैं, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इन आर रियल नंबर्स पे, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन जो है या रूट जो है वो रियल नंबर नहीं होता, इसलिए ये रियल नंबर्स में इररिड्यूसिबल होते हैं। तो जब अगर इस फॉर्म के आए तो हम ऊपर ए एक्स प्लस बी सपोज करते हैं, अगर लीनियर आए तो हम ए सपोज करते हैं। एन रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मल्टीपल कॉपीज को, यहाँ पे भी जितने टाइम्स आएंगे उतने टाइम्स हम ऐड करते जाएंगे। इस तरह के जब भी हम किसी रैशनल फंक्शन को इस तरह सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री से ग्रेटर हो तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन की। If degree of fx is not lower than degree of gx, use long division to obtain the proper form. Express gx as a product of linear, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है उसको हमने फैक्टराइज करना है और उसको हमने एक्सप्रेस करना है या तो लीनियर फैक्टर्स में या इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में, और जो रिपीटेड फैक्टर्स हैं उनको कलेक्ट करके उनको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड में हैं तो जितनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स हम ऊपर कांस्टेंट इसको फ्रैक्शन की सम में लिखते जाएंगे, और ये हम अपनी तरफ से ये हम जो है कोई भी रियल नंबर्स हम सपोज कर लेंगे a1 a2 an। इसी तरीके से अगर हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है कि पावर्स की फॉर्म में है, तो हर क्वाड्रेटिक के लिए हम a1 एक दो कांस्टेंट सपोज करेंगे क्योंकि रियल नंबर होंगे a1 x प्लस b1। अगर ये स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स दूसरा फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन ऐड हो जाएगा, और अगर ये n टाइम्स होगा तो n टाइम्स हम पार्शियल फ्रैक्शन ऐड करते जाएंगे, और फिर हम इन अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के फाइंड करने का एक और टेक्निक है, उसे हम कवर अप मेथड कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, और नीचे इसको डिनोमिनेटर में फैक्टराइज हुआ है, ये तीनों लीनियर है तो इसलिए हमने इसको a ओवर एस माइनस 1 प्लस बी ओवर एस माइनस 2 प्लस सी ओवर एस प्लस 4 की फॉर्म में लिख लिया। अब सबसे पहले हम एक और तरीका होता है कि हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते, ये जो फैक्टर्स है इनको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिनोमिनेटर 1 हो जाता है, और फिर हम s इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और इसमें पुट करते जाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता ये मेथड है। इस मेथड में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम ले लेते हैं। अगर हम s माइनस 1 के लिए सॉल्व करते हैं तो s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उस केस में s माइनस 1 वाला फैक्टर नहीं लिखते, या फिर उसको हाइड कर देते हैं, कवर कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 के लिए क्योंकि ये s माइनस 1 a के नीचे है तो ये a की वैल्यू देगा, तो s इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे, सिर्फ ये जो कवर हुआ हुआ है इसमें पुट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 प्लस 6 प्लस 9, हमारे पास 16 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 पुट किया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, और 1 प्लस 4 5 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया और 1 प्लस 4 5 आ गया, तो माइनस 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो a की वैल्यू माइनस 16/5 आ गई। इसी तरीके से हम b और c की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b की जब करेंगे तो s माइनस 2 है तो s इज इक्वल टू 2 लेंगे और यहाँ पे b को कवर अप कर देंगे और s इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे इसमें, तो b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह तरीके से c के नीचे s प्लस 4 है तो s प्लस 4 को कवर कर देंगे और s इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करेंगे पूरी इस फ्रैक्शन में, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सरसाइज 7/2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। ये एक रैशनल फंक्शन है जिसका हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हम कंसिडर करते हैं और इसको देखते हैं फैक्टराइज होता है कि नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास 2s है, यहाँ -3 है, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं 3s और -s, जो कि आपको 2s देते हैं और इनका प्रोडक्ट आपको -3s² देता है। यहाँ से हम s कॉमन ले लेते हैं तो s प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो s प्लस 3 आ जाएगा, s प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो s माइनस 1 आ जाता है। तो हमने डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिख लिया। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन हमें क्या कहते हैं कि ये रैशनल फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसलिए हम a और b दो रियल नंबर्स
सपोज कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के सम के इक्वल a ओवर s प्लस 3 प्लस b ओवर s माइनस a। अब हमने कवर एप मेथड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हम जो रैशनल फंक्शन है लीनियर फॉर्म में, ये हमने ले लिया। सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। a के नीचे s प्लस 3 है, तो s प्लस 3 है तो ये a की वैल्यू देगा। तो यहाँ मैंने a लिख दिया और s प्लस 3 है तो s इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया और s प्लस 3 को कवर कर दिया। तो s को माइनस 3 को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस 3 पुट किया तो माइनस 3 हो गया, यहाँ पे माइनस 3 पुट किया तो माइनस 3 माइनस 1 हो गया। जो कवर है उसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास 3/4 आ गई a की वैल्यू। फिर यही मैंने रैशनल फंक्शन दोबारा लिया। अब b के लिए सॉल्व करना है। b के नीचे s माइनस 1 है तो इससे s इज इक्वल टू 1 आ गया और s माइनस 1 को हमने कवर कर दिया। s इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 1/4 आ गई। अब a b की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो मेरा रैशनल फंक्शन इस पार्शियल फ्रैक्शन के सम के इक्वल आ गया। अब हम लेप्लास इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करेंगे इस पर, इस फंक्शन पर। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में इस फॉर्म में लिखा जा सकता था तो इसलिए लिख लिया। अब हम लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो ये जो 3/4 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, सम सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ से भी 1/4 जो है ये इनवर्स लेप्लास से बाहर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर s माइनस ए ई रेज़ टू पावर ए टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास s प्लस 3 है तो इसका मतलब है कि माइनस ए जो है वो 3 के बराबर है, तो a जो है वो माइनस 3 के बराबर होगा। ये कोफिशिएंट ई रेज़ टू पावर माइनस 3t प्लस कोफिशिएंट यहाँ पे s माइनस 1 है तो a 1 के बराबर हो गया, तो ई रेज़ टू पावर t। ये इसका जो है इस रैशनल फंक्शन का लेप्लास इनवर्स जो है ये आ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि लेप्लास दो फंक्शन अगर सेम हो या डिफरेंट हो तो उनका लेप्लास इनवर्स यूनिक आए। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिक होना ज़रूरी नहीं होता। तो अगर हमारे पास दो ऐसे फंक्शन हैं जिसका लेप्लास सेम आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। लेकिन अगर f1 और f2 पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हैं इन द इंटरवल 0 इन्फिनिटी एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, पीस वाइज भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी है, तो f1 f2 का जो होते हैं एसेंशली सेम होते हैं। एसेंशली सेम मतलब कि ज़्यादातर ये सेम होते हैं, एक आध चंद फाइनाइट पॉइंट्स में सेम नहीं होंगे। और अगर f1 और f2 कॉन्टिन्यूस हो 0 इन्फिनिटी इंटरवल में और इनका लेप्लास इक्वल आ रहा हो तो फिर ये इक्वल ही होते हैं उस इंटरवल में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है जिसमें हमने एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का लेप्लास फाइंड करना है। ये इस तरह डिफाइंड है कि f of t is equal to 1 for t greater than equal to 0 except t is not equal to 1 except t is equal to 1 and 2। 1 और 2 के अलावा बाकी ये हर जगह जो है फंक्शन आपको 1 की वैल्यू दे रहा है। 1 पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, t is equal to 1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है और t is equal to 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो हम इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का लेप्लास फाइंड करते हैं। क्योंकि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है इसलिए हमने इसको सब इंटरवल्स पे डिवाइड कर दिया इस इंटीग्रल को। यहाँ पे मैंने लेप्लास की डेफिनेशन अप्लाई की है। लेप्लास की डेफिनेशन आपको पता है ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी और 0 टू इन्फिनिटी होता है। लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है 1 और 2 में, इसलिए मुझे सब इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना पड़ा। तो पहला इंटरवल हमारा इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होता है, तो पहला इंटरवल मैं 0 से 1 तक लेकर जाती हूँ क्योंकि 1 पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है। 0 से 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ टी की जगह 1 आ गया। फिर 1 से 2 क्योंकि अगली डिसकॉन्टिन्यूटी 2 पे आ रही है तो 1 से 2 के दरमियान भी इस फंक्शन की वैल्यू 1 है तो हमने एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट किया। फिर तीसरी 2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है और इस पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तीनों को। इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं तो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस आ जाएगा और इसके जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो 1 और 0 आ गए। फिर इसी तरीके से इसको भी इंटीग्रेट किया तो ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ गया। ये माइनस यहाँ पे लिख दिया और अपर लिमिट और लोअर लिमिट 2 और 1 लिख दिए। फिर इसी तरीके से इसको भी लिमिट इंटीग्रेट किया और यही आ गया माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर एस और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख दिया।
यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे बी आते हैं और लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेकिन ये हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ये मैंने 7.1 में समझाया था। अब हम इसके लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। ये -1/s जो है कोफिशिएंट है, ये बाहर निकाल दिया हमने, लिमिट टी पे पुट करना है, टी की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे टी में 1 अपर लिमिट 1 पुट किया और यहाँ पे टी अपर लिमिट 0 पुट किया। फिर यहाँ से मैंने -1/s बाहर निकाल लिया और अपर लिमिट 2 पुट किया और फिर अपर लिमिट 1 पुट किया। यहाँ से भी -1/s निकाल लिया। अगर s ग्रेटर देन 0 हो तो हम इसको नीचे ले जाएं, e⁻1/e⁻st लिखें, तो ये एक बहुत लार्ज नंबर बन जाता है। e⁻∞ एक बहुत लार्ज नंबर बन जाता है और ये मूव करता है टूवर्ड्स 0। When t approaches to infinity, e⁻⁻st approaches to 0 when s is greater than 0। तो इसलिए मैंने इसकी जगह 0 लिख दिया और फिर जो लोअर लिमिट है वो माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, तो मेरे पास e⁻⁻s आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास ये 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। ये भी मेरे पास e⁻2s/s आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻s/s, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e⁻2s। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ मेरे पास 1/s बच जाएगा आखिर में। तो हम देख सकते हैं कि 1/s जो था, इस फंक्शन का जो लेप्लास आया है वो 1/s आया है, और हम जानते हैं कि फंक्शन 1 का भी लेप्लास 1/s आता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जी कोई फंक्शन है जो इस तरह डिफाइंड है, जी = 1। ऑब्वियसली ये 0 से इन्फिनिटी पे कॉन्टिन्यूस है, और हम देख सकते हैं कि इस फंक्शन एफ टी का और जी टी का लेप्लास सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन एफ ऑफ टी और जी टी जो हैं वो 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये वही मिसाल हो गई जो हमने ऊपर कही थी कि ये एसेंशियली सेम है, तकरीबन सेम है सवाए 1 और 2 के, इसके अलावा बाकी हर जगह ये इक्वल आ रहे हैं।